प्रदेश बीजेपी की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आज रहने वाली है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये कार्यशाला होगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष इसे संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 8 घंटे से अधिक समय तक ये बीजेपी की कार्यशाला चलने वाली है और इस कार्यशाला के दौरान 5 सत्र रहने वाले हैं। कार्यशाला के बाद बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी होगी। तो ये 2 अहम बैठकें आज रहने वाली हैं, जहां पर आज बीजेपी की ये प्रदेश स्तरीय कार्यशाला रहने वाली है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और जिसमें आपको बता दें कि 5 सत्र रहने वाले हैं। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस कार्यशाला को संबोधित करेंगे। तो राजस्थान बीजेपी की 2 अहम बैठकें आज होंगी और खास बात यह है कि कार्यशाला एक तरफ जहां होगी, इसके बाद बीजेपी कोर कमेटी की भी एक बैठक होनी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस कार्यशाला को संबोधित करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहेंगे और इस कार्यशाला के बाद बीजेपी कोर कमेटी की भी एक बैठक होने जा रही है। शाम 8 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में ही अब ये कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी कोर कमेटी के 13 सदस्य और 3 सदस्य विशेष आमंत्रित है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। तीन जनवरी को जयपुर स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में प्रदेश स्तरीय एक दिन की कार्यशाला होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी समेत संभाग प्रभारी भाग लेंगे। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक लेंगे। 5 सत्रों में कार्यशाला विभाजित की गई है। पंचायत निकाय चुनाव जीतने का रोड मैप तैयार होगा। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष रणनीति को धार देंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहते हैं कि कार्यशाला के दौरान संगठन की मजबूती, अनुशासन और समर्पण पर जोर दिया जाएगा। 5 सत्र होंगे और 5 सत्र में अलग अलग प्रबुद्ध जन जो प्रवीण है, दक्ष हैं, किसी विषय के विशेषज्ञ हैं, वो अपने अपने तरीके से समझाएंगे हमको। किस किस को आमंत्रित किया है? वो आमंत्रित नहीं करते हैं, इसमें व्यवस्था होती है, भेजा जाता है, नेतृत्व तो भेजता है। हमारी इच्छा से हम कोई अलग से थोड़ी बुलाते हैं। वो देखते हैं कि किसको, किस विषय को कौन अच्छे तरीके से समझा सकता है, तो वो भेजते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहते हैं कि पार्टी का लक्ष्य 2026 में सभी चुनाव को एक ही वर्ष में संपन्न कराना है, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हो। राठौड़ दावा करते हैं कि आगामी निकाय और पंचायत चुनावों के लिए कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित हैं और पार्टी के प्रति जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। देखिए, ये राजनीतिक क्षेत्र में यदि सोचें तो चुनाव प्रक्रिया हम चाहेंगे कि वो इस प्रकार की बने कि 1 वर्ष में ही सारे चुनाव संपन्न हो जाए और उसके बाद लगातार विकास के निमित्त सारी संस्थाएं लग जाए। तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। अभी स्थानीय निकाय पंचायतों के चुनाव होने वाले, पंचायत समिति, जिला परिषद के, तो भारतीय जनता पार्टी सभी क्षेत्रों में विजयी होगी। महामंत्री बीएल संतोष करीब 1 साल बाद जयपुर आ रही हैं। संतोष पदाधिकारियों की क्लास लेंगे। बैठक में आगामी चुनावों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, जो पार्टी के चुनावी अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ ही संगठन की मजबूती की दिशा में भी मददगार साबित होंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है। जी राम जी योजना पर बीजेपी की आज अहम बैठक होगी। जेपी नड्डा और नितिन नबीन ने ये बैठक बुलाई है। आपको बता दें, इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। जी राम जी पर बैठक में केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी जी राम जी पर बैठक। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बीजेपी के सभी जो बीजेपी शासित राज्यों के सीएम हैं वो आज इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक रहने वाली है।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होने जा रही है और ये बैठक जो है वो आपको बता दें कि इसमें नितिन नवीन और जेपी नड्डा भी शामिल होंगे, इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होनी है और ये बैठक दरअसल जेपी नड्डा और नितिन नवीन ने बुलाई है। महत्वपूर्ण बैठक ये रहेगी क्योंकि इसमें सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बढ़ते आगे, जयपुर से अब आपको बड़ी खबर देंगे। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक, निकाय और पंचायत चुनाव को देखते हुए लिया गया फैसला। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने ये रोक लगाई है। चुनाव समाप्ति तक ट्रांसफर पोस्टिंग पर प्रतिबंध लागू रहेगा। पदस्थापित अधिकारियों को 28 फरवरी तक हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा से लेकर चुनाव समाप्ति तक ट्रांसफर पोस्टिंग पर प्रतिबंध लागू रहेगा। तो चुनाव समाप्ति तक ट्रांसफर पोस्टिंग पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। पदस्थापित अधिकारियों का अनिवार्य ट्रांसफर, अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अभी रोक लगा दी गई है। तो अपने गृह जिले या गृह क्षेत्र में पदस्थापित अधिकारियों को 28 फरवरी तक हटाने के निर्देश दिए गए हैं। एक ही स्थान पर 3 साल या उससे ज्यादा समय से पदस्थापित अधिकारियों का ट्रांसफर भी अनिवार्य होगा। कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम सहित सभी निकाय और पुलिस विभाग के अधिकारियों पर यह आदेश लागू होने जा रहा है। संभागीय आयुक्त, आईजी, डीआईजी, जिला कलेक्टर और एसपी गृह जिले में पदस्थापित नहीं रहेंगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी गृह जिले में नहीं रह सकेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके अलावा सभी ट्रांसफर और पोस्टिंग पर चुनाव समाप्ति तक प्रतिबंध लगा दिया है। तो वही राजस्थान में एक बार फिर चुनावी हलचल तेज हो गई है। इस बार ये हलचल अपनी छोटी सरकार यानी पंचायत चुनाव के लिए है। राज्य निर्वाचन आयोग ने लगभग तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो मतदाता सूची के अपडेट से लेकर पोलिंग बूथों के गठन तक हर उस स्टेप को बारीकी से पूरा किया जा रहा है जो इन चुनावों के लिए बेहद जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। बनेगी छोटी सरकार, निर्वाचन आयोग तैयार। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कड़ा, पंचायती दंगल बढ़ा। 15 अप्रैल की डेडलाइन, चुनावी तैयारियां फाइन। राजस्थान के गांवों की चौपालों पर अब सियासत की चर्चा तेज हो गई है। लोकतंत्र की सबसे जमीनी इकाई यानी पंचायती राज चुनाव 2026 का बिगुल बजने ही वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है, चाहे वो वोटर लिस्ट का खाका हो या चुनाव चिन्हों का आवंटन। इस बार आयोग के तेवर सख्त हैं और तैयारी फुल प्रूफ। चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह ने साफ कर दिया है कि निष्पक्षता और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका जो मुख्य कार्य है वो जो पंचायती राज संस्थाएं और जो नगरीय निकाय उनका चुनाव जो है वो सही तरीके से संपन्न हो, समय पर संपन्न हो और जो संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान हैं उनके अंतर्गत संपन्न हो। तो इसके लिए जो है इस आयोग का गठन किया गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो राज्य की पंचायती राज संस्थाएं हैं और जो नगरीय निकाय हैं उनके चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से, तटस्थ तरीके से, त्रुटिहीन तरीके से और पारदर्शी तरीके से जो है वो संपन्न हो। इस बार की चुनावी बिसात पिछली बार से जुदा है क्योंकि इस बार सिर पर सुप्रीम कोर्ट की 15 अप्रैल वाली डेडलाइन खड़ी है। अदालत का साफ आदेश है कि पंचायत चुनाव समय पर हो, लिहाजा निर्वाचन आयोग किसी भी ढिलाई के मूड में नहीं है। इसके लिए पहले से तय कार्यक्रमों के मुताबिक 29 जनवरी को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। 31 जनवरी को वार्डों और पोलिंग स्टेशनों पर ड्राफ्ट सूची पढ़कर सुनाई जाएगी। 7 फरवरी तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। 8 से 14 फरवरी तक उनका निस्तारण होगा। 25 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।
सबसे बड़ी खुशखबरी उन युवाओं के लिए है जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल के हो चुके हैं। उन्हें इस बार छोटी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। लिहाजा पंचायती राज चुनावों के लिए 3 स्तर पर लिस्ट तैयार होगी। ग्राम पंचायत स्तर पर वार्डवार वोटर लिस्ट बनेगी, पंचायत समिति स्तर पर वार्डवार वोटर लिस्ट बनेगी, जिला परिषद स्तर पर वार्डवार वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। इन सूचियों को विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट के डेटाबेस से जोड़कर स्टेट लेवल एजेंसी के सॉफ्टवेयर के जरिए अपडेट किया जा रहा है। इस बीच गौर करने वाली बात है कि राज्य निर्वाचन आयोग की नजर में महंगाई के इस दौर में भी अब गांव की प्रधानी लड़ना भी थोड़ा महंगा होगा। ऐसे में आयोग ने बढ़ते खर्चों को देखते हुए उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा बढ़ा दी है। जैसे सरपंच के लिए 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की खर्च सीमा रखी गई। पंचायत समिति सदस्यों के लिए 75,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख खर्च सीमा हुई। जिला परिषद सदस्यों के लिए अब 1.5 लाख की बजाय 3 लाख रुपए, नगर निगम पार्षद के लिए 3.5 लाख रुपए की सीमा तय हुई है। नगर परिषद पार्षद को अब 2 लाख रुपए तक के खर्च की अनुमति है। वहीं नगर पालिका परिषद को 1.5 लाख रुपए के चुनावी खर्च को मंजूरी दी गई है। हालांकि ये तैयारियां महज कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ताबड़तोड़ आदेशों के जरिए लगातार संशोधन किए जा रहे हैं। 30 दिसंबर से लेकर अब तक जारी हुए 10 से ज्यादा कड़े आदेश बताते हैं कि आयोग केवल कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर एक्शन मोड में है। इन आदेशों में खास तौर पर पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के मत पत्रों के प्रारूप, प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख और उप प्रमुख पदों के निर्वाचन से जुड़े प्रारूप, आरक्षित और मुक्त प्रतीकों की सूची, नए मतदान केंद्रों की स्थापना, वार्डवार प्रगणकों की नियुक्ति, इलेक्टोरल रोल की तैयारी के दिशा निर्देशों से जुड़े आदेश शामिल हैं। एक बूथ पर ज्यादातर 1100 मतदाता होंगे, यानी मतदान के दिन न भीड़ का झंझट होगा और न ही व्यवस्थाओं की कमी। तैयारी ऐसी है कि मार्च 2026 तक राजस्थान का ग्रामीण लोकतंत्र एक नई करवट लेने को तैयार है। प्रदेश की 14,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में एक साथ चुनाव प्रस्तावित हैं, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव चरणबद्ध तरीके से होंगे। यूँ तो पहले भी कई बार तैयारियां हुई, लेकिन शेड्यूल नहीं आया। मगर इस बार सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने सरकार और आयोग दोनों की रफ्तारें बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। गोविंद सिंह डोटासरा का सरकार पर निशाना। सरकार जानबूझकर पंचायत चुनाव टाल रही है, ये डोटासरा का कहना है। उन्होंने कहा कि कार्यकाल पूरा होने के 1 साल बाद भी चुनाव नहीं कराना जनता के संवैधानिक अधिकारों से सीधा खिलवाड़। करीब 3,000 करोड़ का फंड लैप्स हो सकता है। फंड लैप्स हुआ तो ग्रामीण विकास पूरी तरह ठप हो जाएगा। मार्च से पहले कराया जाए पंचायत चुनाव, डोटासरा की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर चुनाव न कराना जनता के अधिकारों से खिलवाड़ है। डोटासरा की तरफ से सरकार पर हमला बोला गया है। कहा कि जानबूझकर टाल रही है पंचायत चुनाव सरकार, और करीब उनका ये कहना है कि 3,000 करोड़ का फंड लैप्स हो सकता है। तो करीब 3,000 करोड़ का फंड लैप्स हो सकता है। मार्च से पहले पंचायत चुनाव कराए जाए, ये गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कार्यकाल पूर्ण हुए 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं करवाए गए हैं। सरकार जनता के संवैधानिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रही है और जानबूझकर पंचायत चुनाव टाल रही है। ये गोविंद सिंह डोटासरा ने निशाना साधा है सरकार पर। तो मार्च से पहले पंचायत चुनाव कराए जाए, उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि करीब 3,000 करोड़ का फंड इससे लैप्स हो सकता है। ऐसे में जल्द से जल्द ये चुनाव कराने जरूरी है। और अब आपको बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से एक बार फिर धमकी भरा कॉल आया है। और ये कॉल एक आरपीएस के खिलाफ केस वापस लेने के लिए किया गया था। जानकारी के मुताबिक साल 2015 में आरपीएस पर दर्ज हुआ था एक केस, जिसे वापस लेने की बात कॉल पर कही गई। तो ऑडियो में धमकीबाज को ये कहते हुए भी साफ सुना जा सकता है कि केस वापस नहीं लिया गया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। शुरुआती तौर पर ये आवाज गैंगस्टर रोहित गोदारा की बताई जा रही है। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल
पीड़ित पक्ष ने आईजी को शिकायत सौंपकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। मैं बताऊं हाँ। नहीं बताऊं मता आपने कोई भी लड़ाई कर ली और कर ली सारी चीज कर ली कराना को आ देखो थे करावना हो तो बे आ तो बोतरा जी री आदमी नहीं, बोतरा जी री आदमी है, दूसरा तो कोई होगा नहीं है। बहुत तरह का की आदमी को नहीं मैं बताऊं था पुलिस वाला की आदमी है पुलिस तो- तेरी पे दे दियो थारो चीज मैं दे मेरो जी जब बोतरा जी 60 साल री औरत रे माथे इतना भयंकर डंडा बरसाया, शर्म को नहीं बोतरा जी ने बीटे। मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ सुनो मेरे बहुत हैं? बहुत मेरे को नहीं मेरे से कहते कोई ऊपरों कोई मैसेज है ना मैं भी खातिर बात करी ना तो मैं बहुत खातिर बात करी तो बात तो बोतरे रही है नहीं, हमारे सागे तो बोतरो ही मारपीट करी नहीं। रोहित गोतारा नाम से फ़ोन आया था और हमने उसका फ़ोन उठाया तो उसने बोला कि आपका एक मुकदमा चल रहा है कोर्ट के थाने में। हमने मुकदमा कर रखा है मेरी मम्मी ने संजय बोतरा के खिलाफ। वो कह रहा है कि इसमें राजीपा कर लो और आपका बचाव होगा उसके अंदर आपको, लेकिन हमने उसको मना कर दिया कि हम राजीपा नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। तो हमें वो धमका रहा है और लास्ट में ये बोल रहा है कि आपको और आपके परिवार को जान से मार देंगे। और अब आपको जो